हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज दी एस ट्यूटोरियल। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। एंड यहाँ पे हम लोग करने वाले थे थ्योरम, एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज। सो मैंने आपको सारे के सारे थ्योरम्स करा दिए हैं। अब एग्जांपल्स की बारी, देन आफ्टर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो मैंने सबका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप इजीली सबका प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हो। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने पिछले थ्योरम्स को नहीं देखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब के सब जाके देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारे थ्योरम्स, आपको याद भी होने चाहिए साथ में। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एग्जाम्पल नंबर 5 करा रखा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। सो यहाँ पे कह रहे हैं बेसिकली आपके पास एक रोम्बस दे रखा है जिसमें एंगल ए सी बी इक्वल टू 40 डिग्री है। ए सी बी 40 डिग्री है ये। तो आपको बोल रहा है कि फाइंड कीजिए ए डी बी, विच इज़ ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि क्या क्या गिवन है। ए बी सी डी जो रोम्बस एंड यहाँ पे ए सी बी आपको 40 डिग्री दे रखा है। सो अब चलिए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि आपको लिखना है कि जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस विच इज़ आपके पास क्या दे रखा है, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट ओ, ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। और जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के, डायगोनल्स of a rhombus intersect at right angle which is 90 degree, right? So अब आपको क्या करना है, इस ये आपको याद रहना चाहिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए सबसे पहले। सो आपको यहाँ पे दिखेगा एंगल जो बी ओ सी है, आप उसको दिखा दो कि 90 डिग्री है। इसी के कारण से एंगल जो बी ओ सी बन गया वो कितना डिग्री बन गया, बी ओ सी 90 डिग्री। ऐसे तो ये सारे के सारे एंगल जो हो गए वो 90 डिग्री के हो गए, राइट। बट हमें चाहिए कौन सा, ये वाला। सो इसलिए हमने बी ओ सी को ही लिखा है। ऐसे सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के इक्वल हैं। कौन कौन से एंगल, ए ओ बी is equals to angle AOD is equals to angle COD, right? तो यहाँ पे अब आप आ जाओ इन ट्रायंगल BOC। आप BOC ट्रायंगल में जाओगे, आपको यहाँ पे 3 एंगल्स दिखेंगे, एंगल BOC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल CBO। आप इन सबको ऐड करोगे 180 आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, सम ऑफ angles of a triangle is 180 डिग्री, राइट। ये 180 होता है। अब क्या करना है, सो आपको इस एंगल में से ओ सी बी एंगल का क्या दे रखा है, मेजरमेंट दे रखा है विच इज़ 90 डिग्री। ये लिख लो आप 40 डिग्री, 40 डिग्री। और फिर इसके बाद आपको कौन सा एंगल दे रखा है, सी ओ बी यानी बी ओ सी दे रखा है 90 डिग्री। सो यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल सी बी ओ नहीं गिवन है। सो आप ये फाइंड कर लो, ये हो जाएगा दोनों का एडिशन 130। एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू 180। यहाँ से आप एंगल सी बी ओ इक्वल टू 180 माइनस 130 कर लो, आएगा ये 50 डिग्री। एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। नाउ आपके पास अब एंगल सी बी ओ क्या हो गया, 50 डिग्री। नाउ अब आपके पास एंगल सी बी ओ हो गया है 50 डिग्री, यानी ये एंगल हो गया 50 डिग्री, ये वाला। सो अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। अब आपके पास देखो ए बी सी डी एक रोम्बस है, यानी कि पक्का ये क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सो यानी ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के, एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल। सो यहाँ पे ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के, एंड बी डी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। इसीलिए जो एंगल ये है, इस एंगल के क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। सो यहाँ पे देखो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, राइट। सो इसीलिए आपका जो ए बी है सी डी के पैरेलल हो जाएगा और बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। सो यहाँ से बनने वाले जो एंगल हैं, एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, दोनों ही हो जाएंगे। अच्छा, जो सी बी डी है, देखो यहाँ पे जो आपने एंगल फाइंड किया था एंगल सी बी ओ, इसी एंगल को आप लिख सकते हो ना एंगल सी बी डी, लिख सकते हो ना। ध्यान से देखो फिगर में,
एंगल CBO को ही आप CBD लिख सकते हो। बस मैंने क्या किया, BO को BD कर दिया है, बड़ा कर दिया इस वाले साइड को, वही नेम है, एंगल सेम है। सो यहाँ आप बोल सकते हो कि ये तो 50 डिग्री था, राइट, और ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल ADB का मेजरमेंट कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। सो एंगल ADB इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्या हो गया, आंसर हो गया। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद DSTU ट्यूटोरियल।